रविचंद्रन अश्विन हमारे सर्वश्रेष्ठ सीनियर बॉलर, लेजेंड बॉलर, दिग्गज गेंदबाज के रूप में जिन्हें याद किया जाएगा। विराट कोहली का ये बयान था और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेली जा रही, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और उसी के बीच उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस किया था और रिटायरमेंट होकर वो इंडिया वापस आ गए थे और शानदार उनका स्वागत किया गया था रिटायरमेंट डे पर। और अब जो उनकी जगह, उनका स्थान है, वैसा ही प्लेयर चाहिए भारत को और वैसा प्लेयर है बिल्कुल वाशिंगटन सुंदर साबित होंगे वैसे प्लेयर। बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, हद तक कुछ हद तक बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं रेड बॉल से और स्विंग उनके पास है। वाशिंगटन सुंदर के पास स्विंग है और उनकी जगह बनती भी है कि वाशिंगटन, जैसे आप जानते हैं, उन्होंने जब तक जरूरत पड़ी है, जो जितने भी टेस्ट हुए हैं और अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज खेली जा रही है उन्हें खिलाया जा रहा है, उनकी जगह बन चुकी है स्क्वाड में और अब वो चौथा टेस्ट मैच खेल भी रहे हैं। स्विंग है उनके पास, उछाल है उनके पास और जब जरूरत पड़ेगी बल्ले से रन भी वो बनाना जानते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी जानते हैं। क्योंकि जो सीनियर प्लेयर होता है जब वो जाता है और जरूर यही जो मैनेजमेंट होता है या बीसीसीआई या कोई भी आप किसी भी टीम का मैनेजमेंट लगा लो, उन्हें यही होता है कि ऐसा ही एक प्लेयर, जैसे ऐसा ही प्लेयर चाहिए और उसका स्थान भरना है ऐसे प्लेयर का। लगातार टीम में बने थे, कभी ड्रॉप नहीं हुए थे, ठीक है। 38 ईयर्स 38 वर्ष के थे और अब रिटायरमेंट। उन्हें पता था कि अब किसी नए लड़के को क्यों, अगर वो चाहते तो वो खेल सकते थे। बीसीसीआई ने उन्हें बिल्कुल नहीं कहा था, कोई उनको दबाव नहीं डाला था, कोई उनको प्रेशराइज नहीं किया था कि आप रविचंद्रन अश्विन आप रिटायरमेंट ले लो प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं थी। लगातार भारत को विकेटें दिलवाते थे, विनिंग मूवमेंट, एक चैंपियन प्लेयर थे और जीत भी दिलाते थे जब जरूरत पड़ती थी। फंसी हुई विकेटें, बहुत अच्छी स्विंग गेम थी, ऊंची कद काठी के थे रविचंद्रन अश्विन। कोई भी टीम चाहती है कि जब भी, मैं आपको बात बता दूं कि जो कि ये भारत का स्टारडम है जो आपने 2018 के बाद देखा है कि ये स्टारडम इसलिए बना है क्योंकि एक जो बीसीसीआई की जो माइंड सेट है, बहुत एक उनकी हाई थिंकिंग है, जो उनका थॉट है बहुत हाई है, जो कि उनके ख्याल आते हैं। वो ये सोचते हैं कि भारत जो भी कोई प्लेयर खेल रहा है, हम एक जैसे मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका टीम एक बेस्ट टीम थी, बढ़िया टीम थी। पहले नंबर पर जैसे ऑस्ट्रेलिया आता था और दूसरे नंबर पर थी इंडिया और तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका और उसके बाद श्रीलंका टीम थी। क्योंकि इंग्लैंड टीम 5वें, चौथे, 5वें, तीसरे, चौथे नंबर पर आ जाते थे क्योंकि उनका कभी कभार क्या था कि परफॉर्मेंस, उनके प्लेयर इन फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म ऐसे रहते थे और 5वें नंबर पर आ जाना, तीसरे नंबर पर आ जाना। लेकिन ये जो 4 टीमें थी, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, इनके बीच में फंसा मुकाबला होता था, टफ मुकाबला होता था। एक बढ़िया स्पिनर होते थे, बढ़िया। अब इनका स्टारडम क्यों फीका पड़ा है, क्यों परफॉर्मेंस डिग्री, क्योंकि इनके सभी प्लेयरों ने एक साथ, क्रिकेट ने शान कुमार, संगाकारा, महिला, जयवर्त ने और नमान कुलशे, जो बढ़िया प्लेयर थे, उन्होंने एक साथ ही इन्होंने विश्व कप जीता जब, और उसके बाद इन्होंने एक साथ ही रिटायरमेंट घोषित कर दी, अनाउंस कर दी। और उसके बाद जब नए प्लेयर आएंगे, क्योंकि जो ये फील्ड है, ये स्पोर्ट्स है, जो क्रिकेट है, ये टाइम लगता है इसमें, क्योंकि अलग अलग तरह के फॉर्मेट हैं। अब ये बात है कि जो प्लेयर हैं, पहले एक ही प्लेयर है, उसे तीनों ही फॉर्मेट खेलने होते थे। T20 भी वही खेलता था, टेस्ट भी वही। अब तीनों स्क्वाड की अलग अलग प्लेयर होते हैं, ठीक है, 20-20 प्लेयर होते हैं एक स्क्वाड में और हर अलग अलग फॉर्मेट के प्लेयर होते हैं सभी। किसी ने टेस्ट खेलना, किसी ने T20 खेलना, किसी ने ODI खेलना, कोई प्लेयर होगा जो सभी फॉर्मेट में चलते हैं। अब ये बात नहीं, और इसी वजह से, क्योंकि प्लेयर नए थे और इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और इसी वजह से जो टीम बैक होगी। और अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें, पाकिस्तान टीम, उनका स्टारडम यही था क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंटली चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि जो उनका क्रिकेट सोशल मीडिया है, जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जो वो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा पूछ कर आगे धकेल देते हैं। वो उनका काम खराब वो करते हैं। वो प्लेयर को एक
बहुत हाई अप ले जाते हैं कि तुम जैसा प्लेयर ही नहीं है, तो तुम्हारे जैसा प्लेयर आज तक बना ही नहीं है, तुम जो खेलते हो कोई खेला ही नहीं है। ऐसे प्लेयर को कहते हैं, इसे कहते हैं फूंकना, पंप देना। और ये काम पाकिस्तान का सोशल मीडिया का था। उनका स्टारडम इसलिए गिरा, प्लेयर वो बुरे नहीं है, अच्छे प्लेयर हैं। और दूसरा कि उनकी जो उनके टीम में नए कोच जाते हैं, फॉरनर कोच हों जहाँ, उनके कोचों को भी उनकी आपस में उस टीम की बनती नहीं है। उनका काफ़ी बार ये बयान आ चुका है कि जो पाकिस्तानी टीम है उनकी प्लेयरों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और इसलिए कुछ स्टारडम इसलिए उनका गिरा। और कुछ अब अगर जब ये कोई सीरीज जीत जाते हैं तो ये सिर्फ एक तुक्का लगता है, वो कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी में आपको दिखाऊंगा जब ये साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज जीतेंगे। अगर जीतेंगे, अगर नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगा इनका स्टारडम क्या है। सिर्फ और सिर्फ कभी बार तुक्का लग जाता है और तुक्का तीर बन जाता है। अभी वो कमबैक नहीं किया जो कमबैक करना चाहिए, क्योंकि लगातार जहां जाना वहां सीरीज हार कराना। टेस्ट रेड बॉल से तो उन्हें एक डर लगता है, और दूसरा T20 में ये होता है। और इंग्लैंड का भी यही हाल है, वापसी कर लेते हैं। अच्छे प्लेयर हैं, पता नहीं क्यों सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म है। लिविंगस्टन हो, जितने भी प्लेयर हैं उनके, वो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जो बढ़िया प्लेयर हैं उनके। और इसी कारण वो थोड़े से वो उनका क्या होता है कि परफॉर्म लगती नहीं है और हार जाते हैं थोड़ी सी। जब से ये ODI विश्व कप गुजरा है, उसके बाद T20 विश्व कप हुआ, उसमें भी यही हाल था उनका। और बांग्लादेश वो तो शुरू से ही ऐसे ही बस उनका चलते आया है, लेकिन अब थोड़ी सी उन्होंने कमबैक किया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जो उन्होंने T20 में एक प्रदर्शन किया, क्योंकि वेस्ट इंडीज टीम बहुत बड़ी है, पावर हिटर है उनके। और वेस्ट इंडीज का भी ऐसे ही हुआ था, इतने इतने बड़े प्लेयर उनके एक साथ ही उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी, जो कि T20 2 विश्व कप जीतने के बाद। और अब वापसी बहुत मुश्किल हो रही है और कुछ समझ में नहीं आया। प्लेयर अभी भी बढ़िया है, पावर हिटर है, लेकिन इसलिए कोई भी टीम है उन्हें ऐसी जल्दबाजी नहीं, भारत जैसा माइंडसेट चाहिए। और मैं ब्रिलियंट, और मैं यही दुआ करता हूँ, बहुत ही बढ़िया मैं फैन हूँ इसलिए BCCI का, क्योंकि माइंडसेट बहुत बढ़िया है, उनके थॉट जो भी इतना मैनेजमेंट है बहुत बढ़िया है। अपने प्लेयरों को वो एक सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्लेयरों को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। और हमारे प्लेयर सच में ही इसलिए जो भारतीय प्लेयर कारगर साबित होते हैं, क्योंकि जो उनका BCCI है उनके साथ है, जो उनका मैनेजमेंट है, जो उनका बोर्ड है भारत का, वो उनके साथ है। प्लेयरों की बहुत जहां जहां भी जरूरत पड़े हेल्प करता है। जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।